नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं। मेरा मतलब है लिटरली रोज। एक ऐसा डिजिटल गेटवे जिसे हम बस एक सेकंड में पार कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उसके पीछे के आर्किटेक्चर पर ध्यान दिया है? शायद नहीं, है ना? आज हम गूगल अकाउंट के साइन इन पेज का एकदम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। देखने में ये बस कुछ शब्दों का एक साधारण सा पेज लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यहां दिखने वाला एक एक शब्द बहुत ही सोच समझकर एक खास मकसद से डिजाइन किया गया है। चलिए शुरुआत इस छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी इंस्ट्रक्शन से करते हैं। नॉट योर कंप्यूटर, यूज अ प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो टू साइन इन। अब ये एक लाइन तुरंत ये साफ कर देती है कि ये पूरा सिस्टम असल में सिर्फ लॉगिन करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मुख्य रूप से सिक्योरिटी और आपकी कमजोरियों को मैनेज करने के बारे में है। ये पेज पहले ही कदम पर यह मानकर चलता है कि भाई डिजिटल दुनिया में खतरे तो हैं और ये आपको सुरक्षित रहने का सही रास्ता दिखा रहा है। तो इस पूरे ढांचे को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 4 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मुख्य प्रवेश बिंदु। दूसरा, सुरक्षा और अन्य रास्ते। तीसरा, वैश्विक डिजिटल इंटरफेस। और चौथा, सहायता और कानूनी ढांचा। बस इसी सीक्वेंस में हम इस डिजिटल गेटवे की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, मुख्य प्रवेश बिंदु। ये वो पहला कदम है जहां से हमारी ये डिजिटल यात्रा असल में शुरू होती है। जरा इस बेसिक से इंस्ट्रक्शन की सादगी देखिए। यूज योर गूगल अकाउंट। कोई भारी भरकम टेक्निकल वर्ड नहीं है इसमें। एकदम सीधा, स्पष्ट और इनवाइट करने वाला वाक्य है जो पूरे डिजिटल इंटरैक्शन की नींव रखता है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको आखिर चाहिए क्या, बिना किसी कंफ्यूजन के अपना मैसेज पहुंचाता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आपके लिए एकदम आसान बना दिया गया है। सिर्फ 2 स्टेप का सीधा रास्ता। अपना ईमेल या फोन नंबर डालिए और बस नेक्स्ट दबा दीजिए। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि जो लोग अपने मेन अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सफ़र एकदम फ्रिक्शनलेस या कहें बाधा रहित हो। मतलब कोई फालतू का भटकाव नहीं, बस सीधा अपने टारगेट पर फोकस। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सुरक्षा और अन्य रास्ते। सोचिए क्या होता है जब वो सीधा रास्ता काम नहीं आता। बस यहीं पर ये वैकल्पिक मार्ग या ऑल्टरनेटिव रूट काम आते हैं। यहां हम एक बहुत ही स्पष्ट तुलना देख सकते हैं, साइन इन वर्सेस क्रिएट अकाउंट। अब देखिए, ये सिस्टम सिर्फ उन लोगों को नहीं पहचानता जो पहले से इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक एकदम क्लियर अलग दरवाजा देता है जो यहां बिल्कुल नए हैं। दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं, है ना? और ये डिजाइन बिना किसी उलझन के दोनों को अपनी अपनी सही दिशा में गाइड करता है। अब जरा इस छोटे से सवाल पर गौर कीजिए, फॉरगॉट ईमेल। सिर्फ 2 शब्द, हाँ सिर्फ 2 शब्द, लेकिन ये इस पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। इस तकनीक को पता है कि भाई हमारी इंसानी याददाश्त कभी कभी धोखा दे सकती है, तो ये ऑप्शन मानवीय भूल को सुधारने का एक बहुत ही सहज और सम्मानजनक तरीका देता है। इसके साथ ही आपने ध्यान दिया होगा कि गेस्ट मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो जैसे विकल्पों को एकदम सामने रखा गया है। इसके पीछे का लॉजिक काफी गहरा है। इस सिस्टम को पता है कि लोग हमेशा अपने खुद के लैपटॉप या फोन पर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। कभी कैफे, कभी लाइब्रेरी या ऑफिस के शेयर किए गए कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी डेटा की सुरक्षा पक्की करने के लिए ये डिजाइन पहले से ही एक सुरक्षित वर्कअराउंड तैयार रखता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक वैश्विक डिजिटल इंटरफेस। आपको पता है, अंग्रेजी के इन बेहद आसान और मिनिमल इंस्ट्रक्शंस के ठीक नीचे एक बहुत ही विशाल तकनीकी ढांचा छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं ये दुनिया भर के लिए कैसे स्केल होता है। यहां सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये टेक्स्ट कितनी बेहतरीन तरीके से अपने विशाल स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन को हैंडल करता है। ये लिस्ट ए अक्षर से शुरू होती है, अफ्रीकांस, अजरबैजानी, बोस्नियाई से होते हुए अंग्रेजी तक। ये महज कुछ भाषाओं की लिस्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस एक सिंगल पेज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए कितनी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। जरा इन अलग अलग लिपियों को देखिए, अम्हारिक, जापानी और तुर्की। ये सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, ये दुनिया की इतनी विशाल भाषाई विविधता को एक ही प्लेटफॉर्म में पिरोने का कमाल है। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भाषाओं से लेकर उन लिपियों तक जिनके अक्षर बहुत जटिल होते हैं। इस डिजिटल गेटवे को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए ट्रांसलेशन की कई सारी परतें एक साथ काम कर रही हैं। और ये नंबर 83, ये अपने आप में इस विशालता को बयां करता है।
इस एक सोर्स टेक्स्ट में 83 अलग-अलग भाषा विकल्प और क्षेत्रीय बोलियां साफ-साफ लिस्ट की गई हैं। एक बार सोचकर देखिए, एक ऐसा पेज जो दिखने में इतना सिंपल है, उसे एक साथ 83 अलग-अलग भाषाओं में मेंटेन किया जा रहा है। क्यों? ताकि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी बिना किसी भाषा की रुकावट के इसका आराम से इस्तेमाल कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे पूरा होता है। भाग 4, सहायता और कानूनी ढांचा। ये इस इंटरफेस का एकदम मूलभूत फुटर है। हेल्प, प्राइवेसी, टर्म्स, सिर्फ 3 बेहद छोटे शब्द, लेकिन ये 3 शब्द हमारी रोजमर्रा की डिजिटल दिनचर्या की पूरी कानूनी बाउंड्री और सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेल्प आपकी तकनीकी मदद के लिए है, प्राइवेसी ये तय करती है कि आपका डेटा कैसे यूज होगा, और टर्म्स उन नियमों को बताते हैं जिनसे आप और कंपनी दोनों बंधे हुए हैं। सही मायने में ये इस पूरे इकोसिस्टम की एक मजबूत नींव है। तो सबसे अहम बात क्या है? जरा सोचिए, अगर लॉगिन करने जैसे एक इतने साधारण से दिखने वाले गेटवे को दर्जनों भाषाओं, इतने जटिल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और कानूनी ढांचों की जरूरत पड़ती है, तो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ में और कितनी विशाल जटिलताएं छिपी हुई होंगी। अगली बार जब भी कोई ऐसा नॉर्मल सा पेज आपकी स्क्रीन पर आए ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उस एक छोटे से क्लिक के पीछे दुनिया भर का कितना बड़ा तकनीकी आर्किटेक्चर काम कर रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।